अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी दखनी पॉइंट। तो आज हम समझेंगे जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म करके बोलते हैं। लिबरलिज्म का तो इसमें ज़्यादा राइट्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो उसे लिबरलिज्म बोलते हैं। अब जॉन लॉक है ना, उन्होंने राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी करके तीन राइट्स इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दें कि इंडिविजुअल के राइट्स इम्पॉर्टेंट है। हाउस इन स्टेट्स को बहुत मिनिमल स्टेटस दें। स्टेट्स क्या करता है तो प्रोटेक्ट करता राइट्स के इंडिविजुअल के करके बोले, इसलिए क्या बोलते हैं इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म करके बोलते हैं। अब इन्हें क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए करके समझेंगे। फर्स्ट आपको इन्होंने नेचुरल राइट्स के बारे में ज़्यादा फोकस करें। इन्होंने क्या बोलती हैं तो इंसान तीन राइट्स के साथ ही जो बॉर्न हुआ, सो वो कौन से कहते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। इंसान को उसकी ज़िंदगी जीने का हक़ है, आज़ादी से जीने का हक़ है, और उन्हें प्रॉपर्टी इकट्ठी करने का भी हक़ है। ये कौन भी उसे स्टेट या फिर कौन सी भी गवर्नमेंट आपको दीसने में, इंसान जब पैदा हुआ, पैदा होने के साथ ही चुने तीन राइट्स भी ले को आए, सो को बोलती हैं जॉन लॉक। हो तो क्या बोलते हैं भाई का तो इंसान स्टेट ऑफ नेचर में कैसा आता, कौन से भी गवर्नमेंट है फिर स्टेट नेचर पर इंसान कैसा आता के तो इन्हें क्या बोलते हैं तो परफेक्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी एत्ती। सो स्टेट ऑफ नेचर कैसे एत्ती तो इट्स ए परफेक्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी गवर्नड बाय द लॉ ऑफ नेचर। मतलब ये थॉमस हॉब्स के का बोले थे खाली लड़ाइयाँ कर ले को होते, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल कर को बोले थे, लेकिन जॉन लॉक क्या बोलते हैं पीसफुली है, अच्छे आराम से इक्वालिटी से फ्रीडम से है ये को बोलते हैं। अब वही सा कही के बाद इन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट कई को दिए, फिर कई को दिया को उन्होंने बोलती हैं उनके टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में। इसके फर्स्ट ट्रीटाइजेस में क्या बोलती हैं तो इन्होंने एक रॉबर्ट फिल्मर का एक थियरी देख लेती हैं, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, उसे क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड ट्रीटाइजेस में गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू ओवरकम द इनकन्वीनियंसेस। कई को ना बाब हम ना गवर्नमेंट, फिर स्टेट ऑफ नेचर में सब भी अच्छा, सब भी बढ़िया चल रहा था, तो हम ना गवर्नमेंट कई खुना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कई खुना को बोलते हैं। कई को कहते हैं तब एक कौन से भी लॉ नहीं था, लॉ रहने से हम ना मालूम होता उसकी क्या सही क्या गलत, हमें क्या करना क्या नहीं करना। को लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले कौन भी नहीं थे, और एक जुडिशरी का भी सिस्टम नहीं था। अगर कौन भी लॉ को नहीं फॉलो करे तो उनको पनिशमेंट देने वाले भी नहीं था। ऐसे से भी रहे इस टाइम पर क्या करता, अच्छा ही रहे इस जगह, बुराई भी रहे रहती सोच, तो वो बुराई को जो इनकन्वीनियंस थे ना उसे ओवरकम करने क्या होना, एक गवर्नमेंट होना पड़ती है को बोलते हैं जॉन लॉक। तब इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बता को बोलते हैं, इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसा करता है, ये टू स्टेजेस का कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंडिविजुअल्स अग्री टू फॉर्म ए सिविल सोसाइटी सरेंडरिंग द राइट टू इंटरप्रिएट एंड इन्फोर्स द लॉ ऑफ नेचर। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या करती, इंडिविजुअल्स एक सिविल सोसाइटी बनाती हैं, साइन कर को कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में सेकेंड एग्रीमेंट साइन कर को क्या बनाती है, गवर्नमेंट एक ट्रस्टी एस्टेब्लिश करती है। यहाँ ट्रस्टी का तो गवर्नमेंट, हमें से भी ट्रस्ट करने वाले गवर्नमेंट के ऊपर। This social contract involves citizens voluntarily giving up some freedoms in exchange of the state's protection of their natural rights. यहाँ क्या करती हैं ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सभी इंडिविजुअल्स अपने थोड़े थोड़े फ्रीडम्स को देती हैं स्टेट को। थॉमस हॉब्स क्या बोले थे, पूरी भी पावर दे डालती हैं सो स्टेट को, लेकिन जॉन लॉक क्या बोलते हैं थोड़े थोड़े ही देती हैं। कई को थोड़े के तो ये खाली दे दी सो हमारे राइट टू प्रोटेक्ट करने के वास्ते होता है। स्टेट का काम क्या, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना। गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट के बारे में क्या बोले बात है, गवर्नमेंट है लिमिटेड गवर्नमेंट। क्या स्टेट कैसे कहते तो नाइट वॉचमैन, स्टेट का काम क्या है, एक वॉचमैन का काम क्या होता है, जपने का। वही सच स्टेट का भी काम हो जपने का। क्या जपता हुआ स्टेट का, तो हमारे राइट्स को जपता, जो हमारा राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो हमारे नेचुरल राइट्स है नी, वो राइट्स को जपता। सो इन्हें ट्रस्टी, हमें इसके ऊपर ट्रस्ट रखें, सो क्या इन्हें हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता आगे को। नेक्स्ट
नेक्स्ट जॉन लॉक है नहीं राइट टू रेवोल्यूशन करने का भी कॉन्सेप्ट दी कई को राइट टू रेवोल्यूशन कहे तो हमें गवर्नमेंट को कई बनाई इसका तो उन्हें हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करें देकर को अगर गवर्नमेंट उसके काम में फेल हुआ तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं हमें उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकती हैं को जॉन लॉक बोले हाउस कहते इतने ये ऐसे भी है नहीं इनके ये मेन कॉन्सेप्ट हमें जब देखी नहीं कौन से वाक़ था कि जॉन लॉक का इसमें क्या आना बा हमारे दिमाग में कहता उन्होंने एक लिबरल थिंकर मतलब जो राइट्स के ऊपर फोकस करते हैं कौन से राइट्स का तो नेचुरल राइट्स के ऊपर ज़्यादा 3 नेचुरल राइट्स को बोले ना लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी और स्टेट क्या करता है तो स्टेट एक नाइट वॉचमैन का रोल करता सो स्टेट जपता सो हमारे राइट्स को और रेवोल्यूशन में क्या थ्रेड रेवोल्यूशन में कि हाँ अगर स्टेट फेल हुआ उसके काम में तो हमें उसके खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं करने का कॉन्सेप्ट दी जॉन लॉक को और क्या भाई इनके कॉन्सेप्ट्स का तो उनके अदर कॉन्सेप्ट्स देखे तो कहता एपिस्टीमोलॉजी मतलब क्या देंगे तो टेबुला रासा करने का एक कॉन्सेप्ट दे टेबुला रासा का मतलब क्या कहते हो एक ह्यूमन होता नहीं ह्यूमन पैदा हुए इस टाइम पर एक ब्लैंक स्लेट जैसा रहता उन्हें मतलब उसके दिमाग में खाली स्लेट जैसे उनमें क्या लिखो नहीं रहता लेकिन जैसे जैसे उन्हें बढ़ते जाता तब उसके एक्सपीरियंसेस ऐड होती हैं उसकी मेमोरी में वो एक्सपीरियंसेस जो उसके थॉट्स उसके आइडियालॉजी शेप करती हैं को नहीं बोलती हैं सब जॉन लॉक को तो इतना हमें समझे सो जॉन लॉक के बारे में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुमने समझ में आ रहा तो ये वीडियो लाइक करो और ये चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि तुम ना नेक्स्ट कैसे टॉपिक होना करो